राधे राधे दोस्तों, पहली दास्तान में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्म के बारे में। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के अत्यंत पूजनीय एवं महत्वपूर्ण देवता हैं। वे विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि समय रात्रि में मथुरा में हुआ था। श्री कृष्ण के जन्म की कथा अत्यंत रोचक, रहस्यमय और प्रेरणादायक है। आइए विस्तार से जानते हैं। प्राचीन काल में मथुरा नगरी पर उग्रसेन नामक एक न्यायप्रिय राजा का शासन था। उनके पुत्र का नाम कंस था, जो अत्यंत क्रूर, अहंकारी और अधर्मी था। सत्ता की लालसा में कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर स्वयं मथुरा का राजा बन के बैठा। कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ था। विवाह के बाद जब वह देवकी और वासुदेव को उनके गृह ले जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तूने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा विनाश करेगी। यह सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और उसने देवकी को मारने का निश्चय किया। वासुदेव ने उसे शांत करते हुए वचन दिया कि वे उसकी संतानें उसे सौंप देंगे। कंस ने दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। कंस ने देवकी और वासुदेव की 7 संतानें जैसे ही जन्म ली, उसने उन्हें एक एक करके मार डाला। 7वीं संतान जब गर्भ में थी, वह वास्तव में भगवान शेषनाग थे। भगवान विष्णु की लीला से वह गर्भरोहिणी वासुदेव की दूसरी पत्नी के गर्भ में स्थानांतरित कर दी गई। यही संतान आगे चलकर बलराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब 8वीं संतान का समय आया तो देवकी के गर्भ से स्वयं भगवान श्री विष्णु ने अवतार लिया। रात्रि का समय था, अष्टमी तिथि थी, घनघोर वर्षा हो रही थी और वातावरण भस्म हो रहा था। जैसे ही श्री कृष्ण ने जन्म लिया, कारागृह की कोठरी में दिव्य प्रकाश फैल गया। श्री कृष्ण ने अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और कहा, मैं नारायण हूं, अब आप मुझे गोकुल ले जाइए। वहां नंद बाबा और यशोदा के घर एक कन्या ने जन्म लिया है। आप मुझे वहां रख आइए और उस कन्या को यहां ले आइए। चमत्कार से कारागृह से द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए और हथकड़ियां खुल गई। वासुदेव ने श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और तेज वर्षा के बीच यमुना नदी पार कर गोकुल की ओर आगे बढ़े। शेषनाग ने आकर अपने फन फैलाकर श्री कृष्ण को वर्षा से बचाया। गोकुल पहुंचकर उन्होंने यशोदा के पास सोती हुई नवजात कन्या को लेकर श्री कृष्ण को वहां सुला दिया और वापस मथुरा लौट आए। जब कंस को पता चला कि 8वीं संतान ने जन्म लिया है, वह कारागृह में आया और नवजात कन्या को उठाकर पटकना चाहा, परंतु वह कन्या उसके हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और सुरक्षित है। तू चाहे जितना प्रयत्न कर ले, तेरा अंत निश्चित है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। अब श्री कृष्ण गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के पुत्र के रूप में बड़े होने लगे। उनके बाल्यकाल की लीलाएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जैसे पूतना वध, माखन चोरी, गोवर्धन पर्वत उठाना, कालिया नाग का दमन, रासलीला आदि बहुत सारी लीलाएं प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण का जन्म केवल एक बालक का जन्म नहीं था, बल्कि वह धर्म पुनः स्थापना, अधर्म का विनाश और भक्तों की रक्षा के उद्देश्य से हुआ। श्री कृष्ण का जीवन संपूर्ण मानवता के एक संदेश है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये कहानी आप लोगों की कैसी लगी? अगर अच्छी लगी
तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर हमारे इस चैनल पर आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक जय हिंद।